हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज 2 दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूं, कुछ वजह से नहीं डाल पाया। आशा करता हूं कि आगे रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। आइए आज हम लोग पावर, शॉर्ट्स और इंडिसेस के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। घात जिसे पावर कहते हैं, घातांक, इसे इंडिसेस या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट भी कहते हैं। करनी, शॉर्ट्स कहते हैं। यही 3 है जिस पे सारे इस चैप्टर का हिसाब क्लियर होता है और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखिएगा। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि जैसे हमने लिखा x का पावर p, इसमें आपको समझना है कि क्या क्या है। एक मैंने रिजल्ट लिख दिया t, ये आपका रिजल्ट है, यानी परिणाम आएगा। ये आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और ये आपका बेस हो गया, इसको आधार भी बोलते हैं। इसको हम घातांक बोलेंगे। यही होता है। बाकी करनी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे घातांक और घात में अंतर समझे। जैसे देखिए हमने लिख दिया 4 के पावर 2, इसमें समझिए घात कहते हैं किसको, घात को समझना। घात कहते हैं, जैसे देखिए 4 के पावर 2 हम लिखा, 4 के पावर 2, तो इसमें घात कहते हैं कि आधार को बार बार गुना का जो पूरा परिणाम आएगा उसी को हम घात बोलते हैं। जैसे 4 का पावर 2 अगर लिखे हम, तो इसका टोटल परिणाम जो होगा 4 गुने 4 बराबर 16 होगा। यही आपका घात हुआ। और घातांक कहते हैं, घातांक का मतलब हुआ, जैसे 4 का पावर 2 लिखे हैं तो इसमें घातांक आपका 2 होगा।
इसको कहने का सेंस हुआ कि आधार को कितनी बार स्वयं से आप गुना किए। आधार को कितनी बार स्वयं से गुना किया, तो कितनी बार किया? 2 बार किया। तो यही आपका घातांक कहलाएगा। ये बात शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। आपने अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। इसके आगे हम कुछ फार्मूले हैं जो हम लिखते हैं और उनसे जुड़ी बातों को समझते हैं। जैसे समझिएगा, हमने लिख दिया a का पावर 5। इसका मतलब ये होता है कि a मेरा आधार है, 5 मेरा आधार हुआ और 5 मेरा एक्सपोनेंट हुआ। अब इसका मतलब हुआ कि a को हम 5 बार हम गुणा में लिखते हैं। ये पावर दर्शाता है कि आप कितनी बार आधार को लिखिएगा। ठीक है, जितना पावर होगा उतने बार आधार को गुना करना पड़ेगा। ये इसकी मुख्य बातें हैं। अगले बात आइए, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला को समझिएगा। a का पावर m और a का पावर m, इसका फार्मूला होता है कि आधार यदि सेम हो, देखिए दोनों का आधार सेम है, पावर चाहे कुछ भी हो, तो पावर इसमें जुड़ता है। जैसे a का पावर m प्लस n, ये होता है। संख्या में समझिएगा, जैसे आपको दे दिया 2 के पावर 5 और 2 के पावर 6, तो यहाँ पे देखिए इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2, पावर दोनों का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है। 2 का पावर 5 प्लस 6 बराबर 2 के पावर 11, ये होता है। आगे आइए दूसरा चीज़ देखते हैं। दूसरा फार्मूला है a का पावर m, a का पावर n, a का पावर m अपॉन a का पावर n, या a का पावर m बटा a का पावर n, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m भाग a का पावर n, ये लिख सकते हैं। अगर इस टाइप से अगर कहीं हो तो इसका फार्मूला होता है, दोनों का आधार सेम है और यदि वो भाग में हो तो इसके पावर कुछ भी हो, पावर माइनस होता है, यानी कि पावर घट जाता है। a का पावर n माइनस n, ये होता है। ये इसका रिजल्ट है। जैसे समझिएगा, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, तब जाकर रिजल्ट आएगा। दोनों का आधार सेम है, पावर पहला का पावर 4 माइनस 2, ये पावर हो गया, ये पावर 2 का पावर
2। ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर अगला फॉर्मूला देखिए। a का पावर m कोष्ट कर पावर फिर n है। इस तरह से रिजल्ट रहे, इस तरह से कहीं दिखे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो a का पावर m गुने n। कोष्ट के अंदर बाहर अगर इस तरह सा पावर रहे तो उसका मतलब समझना है कि ये दोनों पावर गुना होता है। तो दोनों पावर को गुना किए। जैसे हम समझिएगा कि 2 का पावर 2 कोष्ट में पावर 3 रहे, तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 2 गुना 3 यानी 2 का पावर 6। यही आपका रिजल्ट आएगा। अगला फार्मूला देखते हैं। a का पावर 0 बराबर 1 होता है। ये हमेशा याद रखना है, इसको हम प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। मगर इसको याद रखना है कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। जैसे 1000 का पावर 100 का पावर अगर 0 कर दें तो इसका मान भी 1 होगा, और 1 का पावर 0 कर दें तो इसका मान भी 1 होगा। कहने का मतलब ये होगा, ये भी समझिएगा। अगला फार्मूला यदि कितना नंबर हुआ, ये 5वां जाएगा 5। यदि a का पावर आपको माइनस में दे दें, यानी a का पावर -m, a का पावर -m, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/a का पावर m। जैसे 2 का पावर यदि आपको दे दिया जाए 2 का पावर -5, तो इसको लिखना है आपको 1/2 का पावर 5। ये आपका रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आएगा। छठा देखिएगा कि यदि रिजल्ट आपको 1/a का पावर -m रहे तो जस्ट इसका इन्वर्स है। इसका रिजल्ट जो आएगा a का पावर m आएगा। ये आपका रिजल्ट है। जैसे अगर दे दे कोई 2 का पावर 3 माइनस में रहे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 का पावर 3 रहेगा। ये आपका रिजल्ट होगा। आप लोग अच्छे और ध्यान से समझिएगा। ये सारे फार्मूलों को समझाने के बाद हम आगे कुछ हिसाब को भी देखना है, जो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, तो ये सब बहुत काम देगा। सातवां नंबर, यदि इस टाइप से रहे तो इसका मतलब समझना है कि यहाँ 2 छुपा रहता है। तो इस रूट को यदि हटाते हैं हम तो a का पावर 1/2 होगा। ये होता है।
इसमें कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह पे आपका 3 भी हो सकता है, ऐसे लिखेंगे। हो सकता है 4 रहे यहाँ, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इस टाइप से ये लिखाता है ना। और ये हमेशा यहाँ 2 नहीं रहेगा, है ना। 2 के बाद जब भी रहेगा तो वो लिखा रहेगा। और यदि ऐसे रहता है तो समझ जाना है कि यहाँ 2 छुपा है, और इसका रिजल्ट जब लिखेंगे हम तो a का पावर 1/2 होता है। अगला फॉर्मूला देखिएगा। नंबर 8, यदि a का पावर 1/m हो तो जस्ट इसका अभी जो बताया जस्ट उसका यूनिवर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं जस्ट इसका उल्टा है। इसके पहले वाला जो हम फार्मूला बताए थे जस्ट इसका उल्टा है। फिर 9 नंबर आइए। रूट में a रहे और रूट में b रहे, और ये दोनों गुना में रहे, तो हम एक बार रूट लिखकर दोनों संख्या को हम लिख सकते हैं ऐसे। 10 नंबर में आइए। a बटा b हो का पावर -m हो। तो यदि पावर यहाँ माइनस में हो तो सिर्फ ये संख्या ऊपर नीचे होता है, पावर सेम वैसे ही होगा, संख्या सिर्फ ऊपर नीचे हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह हटता है। जस्ट b बटा a पावर m ये होता है। अब आइए 11 नंबर। यदि आपको दे दिया जाए a का पावर n प्लस a का पावर n प्लस m, इस तरह से रहे तो इसका रिजल्ट सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ आपका पावर प्लस में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर n प्लस a का पावर n गुना a का पावर m। अभी आप ऊपर में पढ़े थे कि यदि पावर अगर जुड़ा रहेगा तो समझ जाना है कि वो उसका आधार गुना में होगा। तो हमने दोनों आधार को 2 आधार कर दिया और एक का पावर n लिख दिया, दूसरा का पावर m बना दिया। अब इसमें हम रिजल्ट लाना चाहेंगे तो यहाँ भी a का पावर n, यहाँ भी a का पावर n, यहाँ हम a का पावर n कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना किसी भी संख्या में। तो हमने a बटा n के a का पावर n किया, यहाँ पर a का पावर 0 लिख दिया प्लस a का पावर m, ये हुआ। a का पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि वह यहाँ पे 1 होगा, और 1 के बराबर हम अभी बताए हैं कि 1 के बराबर हम किसी भी संख्या का पावर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सभी एक ही बात है। इसको आगे देखेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। पहले आप ये फार्मूला को समझिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं
उससे आप समझ जाइएगा। जैसे हमने लिया 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर ऐसे नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 प्लस 2। तो इसका रिजल्ट पहले आप अलग अलग कर लीजिए। तो 2 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 2 हम लिख सकते हैं, इसलिए कि यही चीज़ ये लिखा हुआ है, क्योंकि आधार दोनों सेम है तो पावर यहाँ जुटा है। तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 2 का पावर 5 यहाँ भी है, 2 का पावर 5 यहाँ भी है, तो 2 का पावर 5 कॉमन ले लिए। यहाँ पे आपका 1 बचा, आप प्लस 2 का पावर 2, सेम वही रिजल्ट यहाँ है। ये देखिए वही रिजल्ट है। हम a का पावर 0 लिखे, इसका मतलब 1 है। हम 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, मगर ये हम फॉर्मूले के रूप में लिखे हैं, इसलिए हम a का पावर 0 कर दिए हैं। आगे देखिए, a का पावर m बराबर a का पावर n। यदि दोनों आधार आपका सेम हो, दोनों का आधार हमने देख रहा कि सेम है, तो यहाँ पे पावर जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा, यानी m बराबर n। जैसे हम समझिएगा 2 का पावर p है बराबर 2 का पावर q है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आधार दोनों का सेम है तो पावर भी दोनों का सेम ही होगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आइए, अगला फॉर्मूला है कि a का पावर m बराबर b का पावर m। यहाँ जस्ट इसका यूनिवर्स समझिए कि इसमें पावर डिफरेंस था, आधार सेम था, इसमें आधार डिफरेंस है, पावर दोनों का सेम है। तो जब पावर दोनों का सेम हो जाए तो आधार भी दोनों का सेम होगा, यानी a बराबर b होगा। ये फार्मूला है इसका, इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूले पे बहुत सारा हिसाब बनेगा। कुछ और फार्मूला है जो देखिए और अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, बहुत आपको एग्ज़ाम में पढ़ने में, पढ़ाने में, हर जगह आपको काम आएगा। अगला रिजल्ट है a का पावर n बराबर b का पावर m। अगर इस तरह से रिजल्ट रहे तो आप वो दोनों में तो हमने बताया था कि किसी का आधार सेम रहा तो पावर अलग रहा, किसी का पावर सेम रहा तो आधार अलग रहा। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें पावर भी अलग है और आधार भी अलग है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा
यदि ए बराबर लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी का पावर m/n। यदि b हम लिखना चाहेंगे तो a का पावर m/n। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपको दे दिया जाए x का पावर 3 बराबर 15 का पावर 5 का पावर 15, तो x बराबर यदि लिखना हो तो 5 का पावर 15/3, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। यानी आप लिख सकते हैं x बराबर 5 का पावर 5। ये आपका रिजल्ट होगा। इसके आधार पर इसको भी ध्यान में रखना है। आज का वीडियो बस यहीं तक। कल हम इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसके बाद अभी हम करनी को फिर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये करनी का रहेगा और कुछ प्रॉब्लम्स होगी, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा चीज़ सीखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास कीजिए। जितना आप लोग करेंगे हम उतना ही अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे और इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।